हाँ, तो बेटा कल वाली जो डेरिवेशन थी उस डेरिवेशन में यह था कि अनंत विस्तार की कोई या लंबाई का कोई तार है, उस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो कल हो गया था। अब हेडिंग डाल लीजिएगा नए डेरिवेशन के लिए, ठीक है। अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग क्या है? अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अचालक हो या कभी कभी इसी को वो चालक भी कह सकता है। कैसा है ये? ब्लैक बोर्ड दिख रहा, राइट। अनंत विस्तार की अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब कोई डेरिवेशन करते हैं तो पहला काम क्या किया जाता है? क्या करना चाहिए हमको? राइट, वेरी गुड। ये एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। अचालक शीट का मतलब एक बहुत, जैसे कागज होता ना, ये कागज का टुकड़ा मेरे पास कागज है, ये कुचालक है या सुचालक है, अचालक है या चालक शीट है? ये अचालक है। अब इस शीट को लगभग देखो ऐसे बना दिया मैंने, दिख रहा ना डायग्राम? ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा कुछ लिखा हुआ? ठीक। अब ये भी अचालक है और इसको हमने क्या दे दिया? आवेश दे दिया, राइट। जब हम इसको आवेश देंगे तो आवेश इस शीट में कैसे फैलेगी? क्या इसके पृष्ठ पे फैलेगी? क्या इसके आयतन में फैलेगी? बताइए। हाँ, जबकि ये अचालक है, ठीक है ना। अचालक में हमेशा आवेश फैलता कहां है? संपूर्ण आयतन में जाता, बताया था परसों। चालक होता तो उसके पृष्ठ पे जाता, लेकिन इसको भी हम पृष्ठ पे कह दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये इतना पतला है कि एक आवेश सपोज करो यहां पे आएगा, जहां पे मैंने टच कर रखा है, यहां पे आवेश आएगा तो दोनों जगह ही इतना पतला कि दोनों पृष्ठ ही हो। देखो ये भी वही पृष्ठ है, ये भी वही पृष्ठ है, तो जैसे यहां पे फैलेगा तो दोनों, यानी एक तरफ से हम समझ सकते हैं कि उसके पृष्ठ पर फैल चुका है। तो इस शीट के जब क्यू आवेश दिया गया, एक समान रूप से इस शीट के पृष्ठ पर फैल जाएगा, ठीक है ना। जब कोई आवेश किसी चालक अथवा, यहां पे हमने अचालक शब्द बोला है, के पृष्ठ पे फैल जाता है तो उसमें क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व होगा या पृष्ठीय आवेश घनत्व? आवेश शीट के पृष्ठ पे फैल गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? आयतन आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व? पृष्ठीय आवेश घनत्व बेटा, क्योंकि वो पृष्ठ पे फैला हुआ है, राइट। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। कितना आवेश दिया गया था इसको? क्यू दिया गया था, ठीक है ना। अब इस पृष्ठ के चारों ओर हमको, यानी आर दूरी पर क्या लेना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब आर दूरी दो ढंग से हो सकती है इसकी। देखो यही वाली शीट है, इसी पे बात कर रहा हूं मैं, ये है। इसके आर दूरी पर ये एक साइड को भी हो सकता है, यहां से यहां पे ले लिया मैंने, ठीक है ना। और इसके आर पार भी हो सकता है, आर दूरी इधर भी तो हो सकती है इसकी, ठीक है। जब हम इसके सपोज करो एक ही साइड को, ये पी बिंदु है, ठीक है ना। इस पी बिंदु पर हम क्या लेंगे? एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे। इस पर देखो ये भी इधर को, कौन? भाई ये धन आवेश है, इस धन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को,
इसके जो दूसरा वाला पृष्ठ है उसके कारण भी इधर को, तो E1 E2 दोनों की वजह से ये एक ही दिशा में आ जाएगा, ठीक है ना। बाद में ये लेंथी हो जाता है जब एक डायरेक्शन में कहते हैं। हम सिर्फ ये मान के चलते हैं इस डायग्राम में कि इसके दोनों ओर जो ये अचालक सीट है इसके दोनों ओर क्या ले लेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। वो जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ होगा वो अप्रोक्सीमेट यूं है यहां पर, ठीक है, इतना, और इसके ठीक इस साइड को भी उतनी ही दूरी पर डॉटेड कर देते हैं। देखो ये हो गया, इसका जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल A है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी A है। ये वक्रीय पृष्ठ है, ये वक्रीय पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो सीधा इधर की ओर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल इधर की ओर है। E इधर को है, E इधर को है। इसमें डेल्टा A भी इधर को है, डायरेक्शन ऑफ क्या एरिया वेक्टर भी उधर ही को है। इस वाले गॉसियन पृष्ठ में जो ये वाला दिख रहा है कोई इसके इस साइड का, इसमें भी डेल्टा A दोनों यानी गॉसियन पृष्ठ है तो एक ही दिशा में है, लेकिन इनका जो वक्रीय भाग है ये वाला ही वक्र पृष्ठ है गोल, इसमें डेल्टा A ऊपर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इधर की ओर है। जब भी किसी अचालक सीट की बात करेंगे, जब भी किसी कुचालक सीट की बात करेंगे, सीट सिर्फ, ठीक है ना, डायग्राम यही बनेगा। ये माना एक सीट है जिसको Q आवेश दिया गया, यह आवेश एक समान रूप से इसमें फैल गया है। इससे यानी इस सीट से R दूरी, इधर R दूरी इस साइड को हमने क्या ले लिया, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। उसका संपूर्ण क्षेत्रफल देखिए A मान लिया हमने, इसका भी संपूर्ण क्षेत्रफल A मान लिया, यानी ये एक X साइड है और ये Y वाला है। A भी इसलिए नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी हमने A माना है। तो यानी इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के तीन भाग हैं, दो समतल पृष्ठ नंबर 1 नंबर 2 और एक वक्रीय पृष्ठ, देखो ये गोल वाला एक वक्रीय पृष्ठ है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाया, फिर डायग्राम के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, माना एक, थोड़ा लिख लीजिएगा थोड़ी के लिए, माना एक अनंत विस्तार की अचालक सीट, माना एक अनंत विस्तार की अचालक सीट एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। इस सीट के दोनों तरफ, इस सीट के दोनों तरफ R दूरी पर काल्पनिक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं। भाई हम ये माने कि यहां से R दूरी ये है या यहां से R दूरी ये है, इसलिए काल्पनिक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह पृष्ठ तीन भागों से मिलकर बना हुआ है, यह पृष्ठ तीन भागों से मिलकर बना हुआ है। दो समतल पृष्ठ X और Y, दो समतल पृष्ठ X और Y तथा इनका एक वक्रीय पृष्ठ तथा इनका एक वक्रीय पृष्ठ। अब हमको ये नहीं करना, पृष्ठ X से, इसको मैंने X लिखा है, हाँ, पृष्ठ X से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स
φ1 यानी इस वाले की बात कर रहे हैं, φ1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, ठीक है ना। ये एरो के निशान है ऊपर, कोई और मत समझ लेना तुम ये क्या लिखा है, ई डॉट डी ए। इसको क्लोज करो, चाहे तुम यहां पे एस लिख लो या ए लिख लो, ठीक है ना, तो मैं क्लोज ही कर देता हूं, बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, बराबर ई बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा ए, और चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर cos 0 इज इक्वल टू, cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो वो मैंने लिखा ही नहीं, अब तो तुम क्योंकि काफी डेरिवेशन कर चुके हैं इसलिए आप समझ ही गए होंगे कि मैंने cos थीटा या cos 0 क्यों नहीं लिखा। अब देखिए ई, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी यानी इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, भाई इसका एरिया निकालना हमको, बताइए इसका जो गॉसियन पृष्ठ है इसका संपूर्ण क्षेत्र कितना मान रखा हमने, ए, गुड, कैपिटल ए। तो φ1 की वैल्यू क्या होगी, ई ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार ये तो इस साइड का हो गया, इसी प्रकार y सिरे से, y उधर वाला y सिरे से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स सेम यही डेरिवेशन आएगी, और φ2 बराबर कितना लिखेंगे बेटे हम, अगेन ई ए, अरे आएगा ना वही, जितना ये है उतना ही आएगा। चाहो तो तुम ऐसे ही फिर दोबारा लिख सकते हैं सेम इस साइड को, और इस साइड का भी ये वाला एरिया भी तो यही था संपूर्ण क्षेत्रफल ये, ठीक है। तो ये x के कारण भी ई ए और y के कारण भी ई ए, लेकिन हमारे पास तो ये वाला भी है, तो लिखेंगे बेलनाकार, या बेलनाकार के बजाय वक्रीय, ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ मैं अब दिख रहा थोड़ा सा, वक्रीय, हाँ, पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, बताओ भाई इस वक्रीय पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0। ये बोला सागर ने, ये बताएगा अतुल क्यों होगा 0, अतुल आवाज आ रही मेरी, हाँ बता क्यों होगा 0, किसके अवयव है, गुड, किसके अवयव है, लंबवत है, क्षेत्रफल अवयव व वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उन दोनों की दिशाएं लंबवत है। cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसलिए ये वक्रीय पृष्ठ से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 भाग थे उस काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ के, पहला x भाग थे ई ए, दूसरा जो भाग उधर वाला था लेफ्ट साइड वाला ई ए, और जो तीसरा पार्ट था उसका वक्रीय, उसका तो 0 है, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर हमको तो ये लेना कि r दूरी पर संपूर्ण पृष्ठ से होकर कितना जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से यानी सीट से जिसको कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के बजाय लिख सकते हैं अचालक अनंत विस्तार की अचालक सीट से, अनंत विस्तार की अचालक सीट से
होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इज इक्वल टू ई ए प्लस 0 बराबर 2EA। ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 2 3, ये 0 वाला 3 आया होगा, इसको 4 लिख लेंगे। फिर वही लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, और गॉस की प्रमेय क्या है, फाई ई इज इक्वल टू, वेरी गुड, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे गॉस की प्रमेय यही तो है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, लेकिन हमारा ये जो आवेश फैला था, किस पे फैला था, पृष्ठ पे फैला था। हमको शुरू में एक डेफिनेशन में क्या दे देनी चाहिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व की दे सकते हैं। जैसे कल हमने तार वाले के लिए किसकी डेफिनेशन दी थी, हाँ, तो यहां पे पृष्ठ पे फैला है तो किसकी डेफिनेशन दे सकते हैं हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व की। और जब तुम पृष्ठीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन दोगे ना, क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से दिखाते थे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, Q अपॉन ए। देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर, तो इस Q की जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस फाई ई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 में क्या आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इसका मान रखा मैंने, कोई अलग से नहीं किया है, बराबर इसके इस साइड को क्या था, 2EA, 2EA। ठीक, ए से ए कैंसिल, हमको निकालना क्या होता है, ई की वैल्यू। देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट N by C, where N by C is the unit of intensity of electric field, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र न्यूटन पर कूलम हो गया। तो ये जो अनंत विस्तार की अचालक सीट था, और यदि यही चालक हो जाए तो डेरिवेशन भी यही है, इस कंडीशन में भी यही रही, क्योंकि वो सीट अचालक हो चाहे कुचालक हो, वो कैसे हो रहा है, आवेश उसके पृष्ठ पे फैल रहा है। हाँ, यदि ये अचानक सीट की बजाय कोई वस्तु होती तो इसके आयतन में फैल जाता, तब चेंज हो जाता। ठीक है, तो बताइए क्या आप इसको कर सकते हैं, इस डेरिवेशन को अपनी हाँ कॉपी में जो तुमने उतारा, सबसे पहले हेडिंग क्या थी, उसके बाद हमको उसका डायग्राम क्या बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद उस डायग्राम के बारे में हम कुछ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, पहला x भाग, दूसरा y भाग, और तीसरा c भी लिख सकते हैं उसको, कर्व्ड सरफेस। ठीक है ना, ये लिखा होता है। फिर हमने x सिरे से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, फिर हमने y सिरे से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, फिर हमने वक्री पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, वो 0 आया। 0 इसलिए आया क्योंकि ये देखो क्षेत्रफल के अवयव ऊपर को है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को, यानी एक दूसरे के लंबवत है, और जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमने निकालना कि संपूर्ण पृष्ठ से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अनंत विस्तार के अचानक छिद के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स, तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर या संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से होकर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब मैं वो ऐसा लिखा होगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो जाए तुम लोग, इसलिए मैं वो सारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 हो गया। इनकी सारी वैल्यू रख दी हमने 1 2 3 से, इसको रखा तो ये आ गया। फिर वैसे गॉस के प्रमेय से जो हम लिखते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू को हमने तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के आधार पे सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ए लिख सकते थे, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया और हमारे पास ए इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन। ठीक है, जस्ट मैं होल्ड करूंगा। हाँ जी था जी। अच्छा तो उसमें क्या होगा पासवर्ड? हाँ वो है मेरे पास वो वाला में जी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं ठीक है सर। हाँ 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 ठीक ठीक है, मैं अभी थोड़ा क्लास लेता हूँ, अभी देखता हूँ आधा घंटे में, है ना? ओके थुकला जी, थैंक यू थैंक यू। ओके हाँ हेलो हेलो बेटा आवाज आ रही? आवाज आ रही मेरी? अच्छा बीच में लेफ्ट हो गया था ना मैं। चलो तो क्या आप इस डेरिवेशन को कर लोगे? ओके अब नेक्स्ट डेरिवेशन है, तो इसमें 4-5 डेरिवेशन और 1 या 2 तो आती है। उसमें लिखिए किसी गोलीय कोष के कारण किसी आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें 3 कंडीशन में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। क्या लिखा मैंने? आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला काम राइट, गोली कोष जानते हैं आप लोग? कोई ऐसी संरचना बताओ जो गोली कोष होती है, जिसको हम गोली कोष कहते हैं। अरे कोई ऐसी संरचना जिसको हम, हाँ यस वेरी गुड, प्लास्टिक की बॉल, टेनिस की बॉल, जो अंदर से खोखला हो, जो अंदर से खोखला हो, सिर्फ मटेरियल उस पर कहां पे लगा हो। देखो ये है गोली कोष, ये किसी धातु की है, ये है गोली कोष। ये कोष है तो इसकी एक त्रिज्या होगी, माना इसकी त्रिज्या r है। इस गोली कोष को जब हम आवेश देंगे, ठीक है, तो आवेश कहां फैलेगा बेटा इस कोष के? चाहिए ये माना ये चालक है, वेरी गुड, एक समान रूप से इसकी जो सरफेस है उस पर फैल जाएगा इस ढंग से। हो गया, यानी एक समान रूप से ये आवेशित हो गया, या एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो डायग्राम ये बनेगा। तो इस गोलीय कोष की त्रिज्या हमने कितने ले रखी है? R, कैपिटल R। अब इसमें 3 कंडीशन में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। गोलीय कोष बन गया, एक इसके बाहर कोई बाह्य बिंदु P, और इस पर भी एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल उसी गोले की तरह।
ठीक है, देखो, लेकिन इस जो काल्पनिक बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु की त्रिज्या वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उसकी जो त्रिज्या है वो हमने स्मॉल आर ले ली, देखो स्मॉल आर ले ली, कैपिटल आर से बड़ी होगी, वो बाहर है। तो दूसरी कंडीशन एक ये भी पॉसिबल है कि इस पृष्ठ के अंदर जो गोली कोष है उसके अंदर वाले भाग से, माना ये अंदर वाला भाग है इसका, ठीक है, देखो ये भी ऐसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे हम, और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर रहेगी या कुछ और हो जाएगी? कम हो जाएगी। शाबाश, ये कौन है? दीपांशु पुरोहित। इसको क्या है भाई, नींद खुल गई दीपांशु? मिस्टर दीपांशु, अरे मेरी आवाज आ रही है इसको? बेटा तो कहाँ था अभी? खुल उठा या पहले उठ गया था? है, मैं तेरे को केमिस्ट्री में मैं तेरे को देख रहा हूँ, अन्य क्लासेज में मैं देख रहा हूँ, फिजिक्स से क्या है, इतना बेयर है तेरा? अरे या ट्यूशन पढ़ रहा है या बहुत अच्छा आ जाता होगा, ये भी हो सकता है। जब आ जाता तो पढ़ना क्या है ना? यदि आपके पास बेहतर विकल्प है तो ये वाला विकल्प क्यों चुनना आपने? क्या है कंडीशन, बताइए आप अपनी। दीपांशु बोलो। चल, अब तो ठीक है, तेरी तबीयत ये बता पहले। तो फिर ऐसे क्यों ले रहा? फिर यार तबीयत और खराब हो जाएगी क्लास अटेंड करके। कहाँ, गांव में है या थराली है? तो थराली में दिन भर लेटा रहता है? हाँ, या ट्यूशन पे ज्यादा भरोसा हो, ऐसे भी होते हैं कई लोग, ऐसी बात नहीं है। बेटा आपकी अटेंडेंस काउंट हो रही है। इस साल की भी जो 12th का रिपोर्ट गई है, रिजल्ट कार्ड है, उसमें अटेंडेंस ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। तो बेटर है आप लोग कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपको 8 से 12 तक सारे टीचर जहां पॉसिबल हो सकता है आपको गूगल मीट में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उस वीडियो को सेव करके भी आप जो अपना अपना चैनल क्रिएट किया है, क्योंकि एक ही में ये सब नहीं जा सकता था, उसमें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, स्वास्थ्य खराब है, पहले स्वास्थ्य लाभ लीजिए, है ना। लेकिन यह है कि आपको 8 से 12, आपके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों के 8 से 12 की क्लासेज हैं। आप देखिए प्राइवेट स्कूलों में, देखिए वो एक का बच्चा 9 से 12 1 बजे तक रह रहा है ना। तो ये नहीं कि बस तुम कभी आओ कभी ना आओ, क्योंकि तुम 12th के हैं, तुमको रेगुलर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो एनीवे, तो हम अपने उस पर आ जाते टॉपिक पे। टॉपिक ये था हमारा कि हमने जो डेरिवेशन निकालनी है, उस डेरिवेशन का नाम है आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 कंडीशन में निकाल सकते हैं। पहला हम पृष्ठ के बाहर, दूसरा पृष्ठ पर, और तीसरा पृष्ठ के अंदर। पृष्ठ के की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, पृष्ठ के बाहर का जो बिंदु है वो हमने स्मॉल आर लिया है, और पृष्ठ के अंदर क्या लेंगे भाई? कोई अपने आइडिया बता दो क्या ले सकते हैं हम? पृष्ठ के अंदर की त्रिज्या बताओ। गुड, आर डैश ले लो, कुछ भी ले लो, शाबाश। आर डैश, R1 कुछ भी ले लेते, मैंने भी आर डैश ही लिया है, तूने भी चला आर डैश कह दिया तो वही ले लिया। अब सबसे पहले डेरिवेशन, फिर डायग्राम बना दिया, डायग्राम के बारे में लिख लोगे आप लोग? डायग्राम के बारे में तो लिख ही लोगे ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है कि माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोली कोष है जिसको क्यू आवेश दिया गया है। यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। अब फिर लिखना हमने कि पृष्ठ के बाहर क्या, पहला पॉइंट है कहां पे निकालना हम? पृष्ठ के बाहर। और पृष्ठ के बाहर जब हम लिखेंगे वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू कैपिटल आर, जहां स्मॉल आर मीन्स वह बिंदु जो P है उसकी जो दूरी है, त्रिज्या है, वह हमारे इस कैपिटल आर से बड़ी है, तभी तो हम कहेंगे वह पृष्ठ कहेंगे उसको, ठीक है ना। हाँ,
अब यहाँ पे आने के बाद जो P है, इस P पर एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। क्या लेते हैं? क्षेत्रफल अवयव। और इसकी जो डायरेक्शन है, वैद्युत बल लिखा है तो सीधा बाहर की ओर जा रहे होंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी, चलो मैं ऊपर वो मिटा के लिख रहा हूं आपको, ठीक है। इसकी तीव्रता की दिशा देखो बेटा, सीधा त्रिज्यतः बाहर की ओर है, ये E है, एरो का निशान लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और जो मैंने ये एक दिख रहा तुमको यहाँ पे ऐसा ऐसा पृष्ठ लिया है, यहाँ पे ये P बिंदु पर ही है ना। हाँ बेटा, इसकी दिशा भी डेल्टा ए है और ये भी बाहर की ओर है, क्योंकि हमने पहले इसको, इस पृष्ठ को क्या पृष्ठ कह रखा है? क्या पृष्ठ बोले हम उसको? हाँ गुड, गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ में आप सब जानते हैं, ठीक है ना, गॉसियन पृष्ठ में जानते हैं कि क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? लंबवत नहीं गधे, समान होती है। लंबवत हो जाएगा, 90 का एंगल नहीं बन जाएगा, उसको कहते हैं हम दोनों की दिशा एक ही ओर होती है, राइट। अब हमने क्या लिखना है? P बिंदु पर क्षेत्रफल अवयव के कारण, या यहीं पे लिख सकते हैं आप, वही क्षेत्रफल अवयव के कारण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, और उसको डेल्टा फाई ई से दिखाते थे। डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इसी में आगे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, और इसी को लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। नहीं लिखा मैंने, क्यों? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, या क्या लिखूं? बताएगा कौन? बताएगा इनमें से? हाँ, प्रियांशु बता दे भाई। थीटा इक्वल टू 0, या क्या लिख दूं विद इन ब्रैकेट? गॉसियन पृष्ठ। क्या लिखूं? गॉसियन पृष्ठ भी लिख सकते हैं, बस समझ जाएगा कि सीधा सीधा 0 है और cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया किसके कारण? क्षेत्रफल अवयव के कारण। अब हमको सिर्फ क्षेत्रफल अवयव के कारण लेना है या संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स लेना है? संपूर्ण पृष्ठ के कारण लेना है, ठीक है ना। अब यहां पे नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे हम? संपूर्ण पृष्ठ, हाँ, के कारण वैद्युत फ्लक्स। इसको क्या मैं डेल्टा फाई लिखूं या फाई ई लिखूं? गुड, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा मैं क्लोज ना, गोला ना भी बनाऊं, नीचे क्या लिख सकता हूं? ए भी लिख सकता हूं क्या? उसके इंटीग्रेशन के बगल पे एस भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया, ठीक है ना। तो कुछ किताबों में यहाँ पे देखो ये गोल नहीं कर रखा होगा, नीचे एस लिखा होगा, कुछ किताबों में गोल नहीं कर रखा होगा, नीचे ए लिखा होगा। तो फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि अरे मैं सर ने तो गोल बोला था, किताब वाले ने ए लिखा है, इसने एस लिखा हुआ है, राइट। तो हम इसको लिख लेंगे बेटा, अगेन वही ई डी ए, ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब बताओ डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का अर्थ क्या होता है? इस बाह्य गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। अब बताओ गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? वेरी गुड, हम इसको लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई कैपिटल आर है स्मॉल आर, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाला पृष्ठ ले रहे हैं ना हम, उसमें स्मॉल आर स्क्वायर।
और ये तो हो जाएगा हमारा क्या चीज, फाई ई